नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह हमने रूपक, कहानियाँ और नए खेल बनाना सीखा, उसी तरह हम और भी तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। आइए सबसे पहले विज्ञापनों के बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर 4 विज्ञापन दिखाए जाएंगे, इन्हें ध्यान से देखिए। अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लो कि ज़िंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना। अरे नहीं, बस बस, आपने पहले ही बहुत खिला दिया। हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना लेता है माइक्रोवेव में। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। क्या हुआ? देख, कल इंडा हाउस ऐसे कंपटीशन है ना? लास्ट ईयर तू सेकंड आया था, वो भी सिर्फ 1 मार्क से। आया था कि नहीं? तो कौन है राहुल? ये ले मेरी क्लासमेट नोटबुक, इस पर लिखोगे तो टीचर नीटनेस के 2 एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। मतलब इस टाइम तो क्या फर्स्ट। वैसे तो तू मुझे रोज चिढ़ाती है, आज क्या हुआ? सुन, तू मेरे हाउस का है, चिढ़ा सकती हूँ, पर अगर तू सेकंड आए तो दूसरे हाउस वाले तुझे चिढ़ाएंगे, वो मैं होने नहीं दूंगी। समझा बुद्धू? Whiter, brighter, smoother notebooks from Classmate, India's #1 notebook brand. Classmate from ITC. एक अगलाते हुए कॉमेडियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सस्पेंस। हर ऑडियंस आपकी तरह पेशेंट नहीं होती। मैं अटकता हूं, वो खिसक लेते हैं। सॉरी सर। घर वाले कहते थे जल्दी एक जोक सुना, अब कहते हैं जोक छोड़ जल्दी सुना। तो मैं भी ढीठ हूं, जोक सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं। तो मैंने दोस्तों को समझाया, टाइम लगता है यार बफरिंग में। लैंडलॉर्ड को समझाया, 2 मांगे थे, 8 थे क्या? 2 2 2 2 8। वेरी फनी। कि आजकल जोक्स भी किश्तों में आते हैं। पुलिस वाला कहता है कि कानून के हाथ से लंबा तो मेरा जोक है। दुनिया को समझाया। अरे
जोक तो खत्म करो, सस्पेंस में छोड़ दिया। सब्र का फल मीठा होता है। सुबह सुबह पार्क गया, वहां खुद ही समझ गया। लाफ्टर क्लब, दे लाफ एट एनीथिंग। थैंक गॉड फॉर कॉफी, इसने मुझे लगाए रखा और आपको जगाए रखा। माय नेम इज ऋषि। लेट्स गेट स्टार्टेड। Nestle, good food, good life. आपको इनमें से कौन सा विज्ञापन सबसे अच्छा लगा? क्यों? लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। एक विज्ञापन तभी अच्छा हो सकता है जब उसके दृश्य और उसका नारा अच्छा हो। ये दृश्य और नारे रचनात्मक सोच का नतीजा होते हैं। कुछ विज्ञापन लोगों का ध्यान इतने असरदार तरीके से खींचते हैं कि वे लोगों को हमेशा याद रहते हैं। उदाहरण के लिए, आपको ये विज्ञापन याद है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, या आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, या आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल। क्या हम 4 विज्ञापन देखें? मनोज, मनोज, इधर क्या कर रहा है? पिक्चर देखना है क्या? बेटा बन गए ना लल्लू। ये ले मेंटोस कोला खा, दिमाग की बत्ती जला। मेंटोस अब नए कोला फ्लेवर में। भूख मिट्टी खाने की, पानी में जाने की, भूख दिमाग की कुश्ती की, यूट्यूब पे छा जाने की, सब करने की भूख है, बढ़ने की भूख है। बच्चों में ऐसी बढ़ने की भूख तभी दिखे जब उन्हें पूरा पोषण मिले, लेकिन एक रिसर्च कहता है कि 10 में से 9 बच्चों तक के खाने में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसीलिए खाने के साथ मेरा हॉर्लिक्स, इसका पोषण बच्चों को बनाए टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। गिरना तो बनता है बॉस, गिरेगा तो उठेगा। अबे गिरेगा तभी तो उठेगा, वरना सीखेगा कैसे, है कि नहीं? ये टूटना फूटना, भागना भगाना सब चलता रहेगा। That's life, brother. That's life. By the way, 2-4 गाली भी खानी पड़ेगी तो खा लो, क्योंकि अब जो गेम है ना वो बड़ा है, और अब डर गया तो बस सब गया। तो डर को पीछे छोड़ और आगे बढ़। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। नारे बनाते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि ये किस उम्र के लोगों के लिए हैं, वे किस जगह से हैं और उनके शौक क्या हैं। उचित दृश्यों और सही शब्दों के चुनाव से बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर एक पेन के विज्ञापन में यह बताया जाता है कि इसे केवल लिखने के लिए नहीं
बल्कि चित्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत असरदार होगा। बड़े लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कहा जा सकता है कि ये पेन बिना रुके लगातार लिखता रहता है। बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि कुछ ऐसा लिखे कि आने वाली पीढ़ी आपके अनुभव से सीख सके। किसी भी प्रकार के लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए उनके नजरिए से सोचना जरूरी है। विज्ञापन केवल सामान बेचने के लिए नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी बनाए जाते हैं। क्या हम ऐसे विज्ञापनों के उदाहरण देखें? पेड़ बचाएं, धरा बचाएं, दुर्घटना से देर भली, ड्रग्स को ना कहें, हम दो हमारे दो। पहला नारा वृक्षों और जंगलों के संरक्षण के बारे में है। दूसरा नारा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से होने वाले खतरे के बारे में है। तीसरा नारा ड्रग्स का सेवन ना करने की सलाह देता है। और चौथा नारा जनसंख्या को कम करने के लिए छोटे परिवार को रखने की सलाह देता है। टिमटिम तारे के सत्र 10 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताते हैं, जो हैं आत्म जागरूकता, समानुभूति, बातचीत, व्यक्तिगत योग्यताएं, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना, रचनात्मक विचार, आलोचनात्मक विचार, भावनाओं को समझना और तनाव से मुक्ति पाना। एक नारे की मदद से आप टिमटिम तारे के बारे में जागरूकता किस तरह फैला सकते हैं? हम इस तरह के नारे बना सकते हैं। टिमटिम तारे से जीवन कौशल सीख जाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने से हम विज्ञापनों के लिए नारे बना सकते हैं और इससे हमें विचारों के आदान प्रदान में मदद भी मिलती है। इस तरीके को हम अपनी बातचीत में भी अपना सकते हैं, जिससे हमारी बात असरदार हो और लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। संक्षिप्त में कहें तो रचनात्मक सोच से हमें अलग अलग नजरिए समझ आते हैं। हम दूसरों के विचार और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। हम अच्छी तरह और असरदार तरीके से वार्तालाप कर पाते हैं। अगले सत्र में हम कुछ और तरीकों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मक सोच से हम अलग अलग नजरिए समझ पाते हैं, दूसरों के विचार और भावनाओं को प्रभावित कर पाते हैं और असरदार तरीके से वार्तालाप कर पाते हैं। धन्यवाद। अब तक हमने रचनात्मकता बढ़ाने के कुछ तरीके देखे, जैसे कि रूपक, निमोनिक के लिए कहानी बनाना, परछाई से आकृतियां बनाना, शब्द श्रृंखला, शब्दों को नए शब्दों से बदलना, विज्ञापन। क्या हम एक और तकनीक देखें? अगली तकनीक है अभिनय। क्या आपने टिमटिम तारे के सत्रों के दौरान पूरे उत्साह के साथ अभिनय किया है? जब आप अभिनय करते हैं तब आपको कैसा लगता है? इसके क्या फायदे हैं? जब आप किसी और व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं तब आप उस व्यक्ति के विचारों, उसकी भावनाओं और परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं। आप खुद उस व्यक्ति की जगह रखकर उसके नजरिए से परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आप परिस्थिति को अच्छी तरह समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जिसकी नई शर्ट पर स्याही के धब्बे लग गए हैं, तो आप गुस्से की भावना दर्शाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति
अपनी शर्ट खराब होने से परेशान हैं। आप ये दिखाएंगे कि किस तरह से उस व्यक्ति ने स्याही पर चौक रगड़कर शर्ट को ठीक करने की कोशिश की। जब इससे काम नहीं बना तो उसने धब्बे को छिपाने के लिए अपनी किताब से ढक दिया। जब टीचर ने इसके बारे में पूछा तो उसने धब्बों के बारे में बताया और टीचर से अनुमति ली ताकि वो शर्ट को धो सके या बदल सके। इस भूमिका को अच्छी तरह निभाने के लिए आपको उसी समय रचनात्मकता से सोचना होगा। जब तक आप ये अभिनय अच्छी तरह करेंगे तो आप स्थिति को भली भांति समझ पाएंगे और दूसरों को अभिनय द्वारा अच्छी तरह समझा पाएंगे। इससे शायद आपको ये सीख मिलेगी कि ऐसी परिस्थिति की नौबत नहीं आनी चाहिए। इससे रचनात्मकता, निर्णय लेने का कौशल और समस्याओं को हल करने का कौशल भी विकसित होगा। ये अच्छी तरह समझने के लिए क्या हम दो अभिनय करें? ये रही पहली परिस्थिति। नंदिनी की दोस्त ने उसे अपने घर एक दावत के लिए बुलाया है, पर नंदिनी के घर विदेश से कुछ मेहमान आए हैं। आमतौर पर वे लोग 3 सालों में एक बार भारत आते हैं। नंदिनी की दोस्त ने फिर भी बहुत आग्रह किया कि उसे दावत में आना ही होगा और अगर वो नहीं आई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इस परिस्थिति में नंदिनी को क्या करना चाहिए? नंदिनी तय नहीं कर पा रही है कि उसे अपने मेहमानों के साथ रहना चाहिए या फिर अपनी दोस्त की दावत में जाना चाहिए। नंदिनी की दोस्त को नंदिनी के नजरिए से सोचकर उसकी परेशानी समझनी चाहिए। इसी तरह नंदिनी को भी अपनी दोस्त की नाराजगी के बारे में सोचना चाहिए। हमें दोनों के नजरिए से परिस्थिति को देखकर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इसके बाद ही हमें अपनी राय और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जो व्यक्ति नंदिनी और उसकी दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि नंदिनी किसी तरह की उलझन में है और उसके दोस्त के मन में क्या भावनाएं हैं। ये समझ होने पर ही वे अच्छी तरह रचनात्मकता से अभिनय कर पाएंगे। क्या अब हम अगला अभिनय देखें? कैलाश हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है। जब कोई उससे पानी मांगता है तो वो पानी लाने से पहले अपने हाथ धोना भूल जाता है। लोगों को उसकी ये आदत पसंद नहीं है। मिहिर ने यह निर्णय लिया है कि वो इस बुरी आदत के बारे में उससे बात करेगा। कैलाश उसकी बात समझ जाता है और अपनी बुरी आदत को छोड़ने के बारे में निश्चय कर लेता है। जिस व्यक्ति ने पानी मांगा है, अगर कैलाश उसकी भावनाएं समझ पाता तो वो कभी भी हाथ धोए बिना पानी लेकर ना आता। मिहिर दूसरों की भावनाओं को समझ सका, इसलिए वो कैलाश की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उसे ये समझा पाया और कैलाश भी मान गया। हमने इससे क्या सीखा? जब हम दूसरों के नजरिए से बात को देखते हैं तो हम परिस्थिति को और उस व्यक्ति के मन की दशा को समझ पाते हैं। अभिनय करने की रचनात्मक तकनीक से हम कोई भी भूमिका असरदार तरीके से निभा पाते हैं। रचनात्मक सोच से हम दूसरों के नजरिए, परिस्थिति, उनकी मनोदशा और इरादों को समझ पाते हैं। इससे हमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अच्छी तरह वार्तालाप करने में मदद मिलती है। क्या हम एक और तकनीक के बारे में सीखें? चीजों को इस्तेमाल करने के नए नए तरीके ढूंढना। यही है अगली तकनीक। लिखते समय आपकी मेज बहुत हिलती है। आप मेज को थोड़ा सा सरका देते हैं ताकि वो ना हिले। फिर आपको पता चलता है कि फर्श समतल नहीं है, इसीलिए आपकी मेज हिल रही है। आप कागज का एक टुकड़ा लेंगे, उसे कई बार मोड़ेंगे और
मेज के एक पांव के नीचे रख देंगे ताकि वो समतल हो जाए, है ना? जरा सोचिए, क्या कागज इसीलिए बनाया गया था कि उसे हिलती हुई मेज के नीचे रखा जा सके? बिल्कुल भी नहीं। कागज को लिखने के लिए बनाया गया है, पर आपकी रचनात्मक सोच की वजह से आपने कागज को इस्तेमाल करने के और भी तरीके ढूंढ निकाले। बोतल को तरल पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर हम बोतल का इस्तेमाल फूलदान की तरह या फिर पटाखे के रॉकेट छुड़ाने के लिए करते हैं। किसी चीज को इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढना ये केवल रोजमर्रा की चीजों पर लागू नहीं होता। समय, पैसा इत्यादि का प्रयोग करने में भी हम इस बात पर अमल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रचनात्मकता से सोचें तो आप अपनी जेब खर्च के पैसों का इस्तेमाल करने के भी नए तरीके ढूंढ सकते हैं। वैसे तो आपके माता पिता आपके लिए कपड़े और तोहफे खरीदते हैं, पर आप अपनी जेब खर्च के पैसे बचाकर उनके जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ पर उनके लिए उपहार या कपड़े खरीद सकते हैं। इसी तरह अपने खाली समय को यूं ही बिताने से अच्छा है कि हम उस समय में कोई और सकारात्मक काम करें, जैसे कि हम अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, हम किसी अपंग व्यक्ति की पोस्ट ऑफिस के फॉर्म आदि भरने में मदद कर सकते हैं, या फिर किसी को अखबार पढ़कर सुना सकते हैं। अगर आप रचनात्मकता से सोचें तो आप अपने समय और पैसों का उपयोग करने के बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। क्या अब हम एक और तकनीक के बारे में जानें? इसे सुधार वाली तकनीक कहते हैं। आप लिफाफे पर डाक टिकट कैसे चिपकाते हैं? आप गोंद या फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों चीजें ना हो तो आप उस पर थूक लगाते हैं, है ना? क्या आपको कभी लगा है कि डाक टिकट स्टिकर जैसे होते तो अच्छा होता? अगर हाँ, तो आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आप में चीजों को सुधारने की रचनात्मकता है। अपने दिमाग को सतर्क रखिए। जब भी आपको कोई अच्छा विचार सूझे तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर का एडिसन जाग जाए। हम इस तकनीक का प्रयोग करके रोजमर्रा की चीजों में सुधार ला सकते हैं। हम इस तकनीक का प्रयोग अपनी योग्यताओं, सपनों और लक्ष्यों को बेहतर बनाने में भी कर सकते हैं। जब कोई गाना बजता है तो आप उसके साथ गाना गुनगुनाने लगते हैं, तो इससे आप अपनी गायन की योग्यता को पहचान पाते हैं। कटते हुए पेड़ों को देखकर आपको तकलीफ होती है, तो इससे आप ये पहचान पाते हैं कि आप भी वातावरण के संरक्षक बनना चाहते हैं। आपको अपनी योग्यताओं और गुणों को पहचानना चाहिए। रचनात्मकता से सोचकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब रचनात्मक विचारों पर तुरंत अमल शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, अगर आप उन्हें लिख दें तो आप अपनी इस योग्यता को सुधार सकते हैं। इससे आपको भविष्य में अच्छा लेखक बनने में मदद मिलेगी। ऐसे तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने परिवार की और समाज की मदद कर सकते हैं। फिर उन तरीकों पर अमल कीजिए। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से हम चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं, चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इस सत्र में हमने ये बातें सीखी। अभिनय की तकनीक, चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके, सुधार लाने वाली तकनीक। अगले सत्र में हम कुछ और तरीकों के बारे में सीखेंगे।
क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं: अभिनय, विज्ञापन, सुधार लाने वाली तकनीक और चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके। रचनात्मक सोच से हम दूसरों के नजरिए, परिस्थिति, उनकी मनोदशा और इरादों को समझ पाते हैं। इससे हमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अच्छी तरह वार्तालाप करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। इन बातों को अच्छी तरह याद करने के लिए नमस्ते छात्रों। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? इस खेल का नाम है वर्जित शब्द न बोलें। मैं चाहता हूं कि एक छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाए। उसे एक कागज के टुकड़े पर किसी वस्तु या जानवर का नाम लिखकर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 वर्जित शब्द भी दिए जाएंगे जिनका प्रयोग हम इस खेल में नहीं कर सकते। उस छात्र को दिए गए विषय पर 5 वाक्य बोलने हैं, पर वो उन वर्जित शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता और उस वस्तु या जानवर का नाम भी नहीं ले सकता। छात्र जो भी वाक्य बोलेगा उसके आधार पर कक्षा को वो वस्तु या जानवर पहचानना है। क्या आप समझ गए? उदाहरण के लिए, अगर विषय है कुत्ता और वर्जित शब्द हैं भौंकना, वफादारी, सूंघना, पूंछ, रखवाली, तो उस छात्र को इन 6 शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। याद रखिए, आपको इन वर्जित शब्दों का अन्य रूप में भी प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि भौंक, वफादार, रखवाला। ठीक है? क्या अब हम खेल शुरू करें? बहुत बढ़िया खेला आपने, धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? प्रत्येक वस्तु या जानवर के साथ कुछ विशिष्ट शब्द जुड़े होते हैं। जब नियमों के अनुसार आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना वर्जित होता है, तो आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए नए शब्द ढूंढते हैं। मनुष्य के विचारों की प्रक्रिया एक पानी की धारा की तरह होती है, जो मुक्त होकर अपने निश्चित पथ पर बहती रहती है। पर जब उस पथ में रुकावटें आती हैं, तो वो धारा बहने के लिए नया रास्ता ढूंढ लेती है। रचनात्मक विचारों से हम बाधाओं को दूर करने के लिए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। बातचीत में विभिन्नता और संपूर्णता आती है। चलिए अगले क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। चुटकुले बनाकर सुनाने के लिए भी रचनात्मक सोच चाहिए। क्या आप में से कुछ विद्यार्थी अच्छे चुटकुले सुना सकते हैं? धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? समय बिताने का एक मजेदार तरीका है रचनात्मकता से विचार करना। इससे सबका मनोरंजन भी होता है। आइए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करने का एक और तरीका ढूंढते हैं। इसे कहते हैं उलट पद्धति। इसमें उन बातों की सूची बनानी है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं करनी चाहिए। फिर उस सूची में लिखी गई बातों का ठीक उल्टा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मुझे अच्छे अंक चाहिए तो मुझे उन बातों की सूची बनानी है जिनसे मुझे अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, और फिर वे बातें नहीं करनी चाहिए। क्या हम कुछ बातों की सूची देखें?
कक्षा में ध्यान न दें, रोज पाठ न पढ़ें, नियमित रूप से गृह कार्य न करें, मासिक परीक्षा न दें, नियमित रूप से पाठ का अभ्यास न करें। ये सूची केवल एक नमूना है, हम ऐसी कई सूचियां बना सकते हैं। अब हमें एक और सूची बनानी है जो इसके उल्टी है। क्या अब हम वो सूची बनाएं? कक्षा में ध्यान दें, घर पर रोज पाठ पढ़ें, नियमित रूप से गृह कार्य करें, मासिक परीक्षा दें, नियमित रूप से पाठ का अभ्यास करें। हमें इस सूची में लिखी बातों पर अमल करना है। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम रविवार का सदुपयोग किस तरह कर सकते हैं। ये जानने के लिए क्या हम उलट पद्धति का प्रयोग करें? कृपया 5-5 लोगों के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा करें। बहुत अच्छा प्रयास था। क्या अब हम उत्तर जांच लें? पहले हम नकारात्मक निर्देशों वाली सूची देखेंगे। रविवार को सुबह जल्दी न उठें, घर का काम न करें, अगले सप्ताह क्या करना है इसके बारे में न सोचें, दोस्तों से न मिलें, घर को साफ न करें। अब सकारात्मक सूची बनाते हैं। रविवार को सुबह जल्दी उठें, घर का काम करें, अगले सप्ताह क्या करना है इसके बारे में सोचें, दोस्तों से मिलें और घर को साफ करें। उलट पद्धति का प्रयोग हम केवल रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं बल्कि कुछ और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक अच्छा बेटा, बेटी, बहन, भाई कैसे बन सकता या बन सकती हूँ? स्वस्थ रहने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? दूसरों का आदर पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इत्यादि। जब आपके पास खाली समय होगा तब क्या आप इन प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढेंगे? पर किसी काम को करने के लिए हम पहले ही सकारात्मक तरीके क्यों नहीं अपना सकते? हमें उलट पद्धति का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? जब हम पहले से सकारात्मक तरीकों के बारे में सोचते हैं तब हमें उन पर अमल करने के बारे में सोचकर तनाव होने लगता है। पर जब हम उल्टे तरीके से सोचते हैं तब ये एक मज़ेदार क्रियाकलाप हो जाता है और हमारा तनाव कम हो जाता है। नए तरीकों को हम जल्दी अपनाते हैं और मज़ा भी आता है। रचनात्मक सोच मज़ेदार हो सकती है और इससे तनाव दूर किया जा सकता है। अगली पद्धति को हम विचारों की गुल्लक कह सकते हैं। जब आप छोटे थे तब आपको जेब खर्च मिलता था तो आप क्या करते थे? आप अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए उसे खर्च करते थे और बाकी के पैसे अपनी गुल्लक में डाल देते थे, है ना? इसी तरह क्या हम विचारों को भी एक गुल्लक में डाल सकते हैं? हाँ, ये मुमकिन है। इस चित्र को देखिए। ये सब चीजें ऐसी चीजों से बनी हैं जिन्हें हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं ये किन चीजों से बने हैं? सही कहा। कूड़े से कोई कला का नमूना बनाना, इसके पीछे क्या राज है? रचनात्मक विचार, है ना?
जो विचार हमें अचानक सूझते हैं उन्हें लिख लेना चाहिए और अपनी गुल्लक में संभाल कर रख लेना चाहिए। ये विचार बाद में हमारे काम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी में कविता लिखने का गुण है तो उसे रूपक, उपमाएं और इस तरह के अन्य वाक्यांश एक नोटबुक में लिख लेने चाहिए जो उसकी विचारों की गुल्लक का काम करेंगे। जब वो अपनी नोटबुक देखेगा तो एक नई कविता जन्म लेगी। इसी तरह आप अपने रचनात्मक विचार लिख सकते हैं जिनसे आपको अपने अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप ये देखेंगे कि ऐसा करने से आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जो विचार आपने लिखे हैं वे साहित्य की मिसाल बने या फिर किसी महान कार्य का रूप लें, ये ज़रूरी नहीं। ये सरल विचार हो सकते हैं जिनसे आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ बातें याद रखने में मिले या फिर रोज़मर्रा के लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच अनुशासन से आती है। इसमें महारत हासिल करने के लिए हमें नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? अब तक हमने रचनात्मकता को बढ़ाने की कुछ तकनीकों के बारे में सीखा, जो है रूपक, निमोनिक के लिए कहानी बनाना, परछाई से आकृति बनाना, शब्द श्रृंखला, शब्दों को बदलना, विज्ञापन, अभिनय, चीज़ों का उपयोग करने के लिए नए तरीके ढूंढना, चीज़ों में सुधार लाना, वर्जित शब्द ना बोलें, उलट पद्धति और विचारों का गुल्लक। आइए अब अगली तकनीक के बारे में जानते हैं। राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज बनाया तब उनके मन में कौन सा सवाल उठा होगा? अगर लोग उड़ पाते तो कैसा होता, है ना? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सोचा होगा, एक दूसरे से बहुत दूर होने के बावजूद लोग बातें कर पाते तो कैसा होता। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। ये सब चीजें इसलिए बनी क्योंकि किसी ने ये सवाल पूछा कि ऐसा होता तो कैसा होता। अब आपको वे सवाल पहचानने हैं जो इन चीजों को बनाने से पहले सोचे गए होंगे या मन में उठे होंगे। ठीक है? बहुत ही अच्छा प्रयास था।
इन प्रश्नों की वजह से ये चीजें बनी होंगी। अगर टीवी का चैनल बदलने के लिए या आवाज बढ़ाने के लिए बार बार खड़े होकर ना जाना पड़ता तो कैसा होता? साइकिल चलाने या पैदल चलने की बजाय अगर किसी एक जगह ज्यादा जल्दी पहुंचा जा सकता तो कैसा होता? अगर हम थके बिना जल्दी से किसी चीज को पीस पाते या चटनी बना पाते तो कैसा होता? चाहे हम कितनी भी दूर रहते हों, पर उस दूरी के बावजूद हम किसी से बात कर पाते तो कैसा होता? बिना मेहनत किए अगर हम गर्मी में अच्छी हवा का आनंद उठा पाते तो कैसा होता? हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से नई चीजों की खोज होती है और चीजें इजाद होती हैं। अगर हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके जवाब किसी ने नहीं दिए हैं, जैसे कि अगर जानवर हमसे बातें कर पाएं तो कैसा होगा? अगर परीक्षा दिए बिना किसी के ज्ञान और योग्यता को जांचा जा सके तो कैसा होगा? अगर 3 व्यक्ति एक ही टीवी पर अपनी पसंद के 3 अलग अलग कार्यक्रम देख पाएं तो कैसा होगा? तो शायद हम भी नई चीजें बना पाएंगे या खोज पाएंगे। अगर ऐसा होता तो ये प्रश्न केवल नई खोज या नई चीजों को बनाने के लिए नहीं, बल्कि चीजों में सुधार लाने के लिए भी पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कमरे से बाहर जाने पर कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाए तो कैसा हो? या फिर अगली बार बाल्टी भर जाने पर पानी का नल अपने आप बंद हो जाए तो कैसा हो? इस तरह के प्रश्नों का प्रयोग रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इन परिस्थितियों और प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। एक सवाल हल करने में मुझे 5 मिनट लगते हैं। सवाल को जल्दी हल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे गोल रोटियां नहीं बनती। उन्हें गोल और हर तरफ से समतल बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त पार्टी में नहीं आए। बचे हुए खाने का सदुपयोग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह की रचनात्मक सोच से हम अपने ज्ञान और अपनी योग्यता को सुधार सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य में मंत्री और सेनापति की आपस में पटती नहीं। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। राजा को भी उनकी इस दुश्मनी के बारे में पता था। एक बार सेनापति ने मंत्री को गद्दार कहा और उसके खिलाफ सबूत भी पेश किए। कानून के हिसाब से उस राज्य में गद्दारी की सजा मौत थी। राजा अपने मंत्री को खोना नहीं चाहता था, पर वो कानून भी नहीं तोड़ सकता था। इसलिए उसने सेनापति को बुलाया और उसे 2 पर्चियों पर मौत और आजादी लिखने को कहा। मंत्री जो भी पर्ची उठाएगा उसके अनुसार उसे दोनों में से एक सजा मिलेगी। सेनापति ने दोनों पर्चियों पर मौत लिख दिया, पर मंत्री ने सूझबूझ से कुछ ऐसा किया जिससे उसे आजादी मिली। क्या आप बता सकते हैं मंत्री ने क्या किया होगा? आपको यह भी बताना है कि दोनों में से रचनात्मक व्यक्ति कौन था। जी हाँ, उसे पता था कि सेनापति दोनों पर्चियों पर मौत लिखेगा, इसलिए उसने एक पर्ची चुनी और मुंह में निगल ली। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप दूसरी पर्ची पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि मैंने जो पर्ची चुनी थी उस पर आज़ादी लिखा था। राजा ने उसे आज़ाद कर दिया और उसे रचनात्मकता से सोचने के लिए शाबाशी भी दी। सबूत देखने के बाद राजा अपने मंत्री को तुरंत सजा दे सकता था, पर उस परिस्थिति को संभालने के लिए उसने रचनात्मकता से सोचा और सेनापति को पर्चियां बनाने को कह दिया। राजा जानता था कि सेनापति क्या करेगा। इससे मंत्री को भी मदद मिली और सेनापति की आज्ञा का पालन भी हो गया। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से समस्याएं हल करने में मदद मिलती है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? माला और कांता जुड़वा बहन हैं। अगर माला को पहले खाना दिया जाता तो कांता कहती कि माला को ज्यादा खाना मिला है। अगर कांता को पहले देते तो वो कहती कि माला को ज्यादा मिला। ये सुनकर उनकी माँ परेशान हो रही थी। एक दिन वो घर पर केक लाई। वो कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने थोड़ा विचार किया और उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत अपने विचार पर अमल किया। माला और कांता दोनों ने कोई शिकायत नहीं की। क्या आप बता सकते हैं माँ ने कौन सा उपाय ढूंढा होगा? माँ को पता था कि दोनों शिकायत करेंगे, इसलिए उसने केक काटने की जिम्मेदारी उन दोनों को दे दी। उसने माला को चाकू दिया, पर यह शर्त रखी कि पहले कांता को अपनी पसंद का टुकड़ा चुनने का मौका दिया जाएगा। अगर माला ने केक को बराबर हिस्सों में नहीं काटा तो कांता को आराम से बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा। माला को केक 2 बराबर हिस्सों में काटना ही था। इसके बाद माला और कांता दोनों ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से बराबर थे। इस समस्या को हल करने का ये रचनात्मक तरीका था, है ना? जिन्होंने सही जवाब पहचान लिया था उन्हें बधाई। अब तक हमने समस्या हल करने की तकनीक के बारे में सोचा। अब हम रचनात्मकता का एक और पहलू देखेंगे। रचनात्मकता का प्रयोग केवल सकारात्मक चीजों के लिए नहीं, बल्कि नकारात्मक चीजों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, चिढ़ाने वाला नाम भी रचनात्मकता के कारण ही सूझता है, पर इससे रिश्ते बिगड़ते हैं। कोई चीज चुराना और पकड़े न जाना, ये भी रचनात्मकता है, पर सामाजिक और कानून की दृष्टि से ये स्वीकार्य नहीं है। इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। इसलिए नकारात्मक कामों के लिए रचनात्मकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, जिनमें यह बताया जाएगा कि रचनात्मकता का प्रयोग किन बातों में नहीं करना चाहिए। पर ये जोड़े सही क्रम में नहीं है। आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं, ठीक है? नकारात्मक रचनात्मक विचार झूठे बहाने बनाना, किसी का अपमान करने के लिए कार्टून चित्र बनाना, चालाकी से परीक्षा में नकल करना। परिणाम, रिश्ते बिगड़ते हैं, सच्चाई और आदर को नुकसान पहुंचता है, विश्वास और भरोसा टूटता है। सही कहा, धन्यवाद। क्या अब हम उत्तर जांच लें? नकारात्मक रचनात्मक विचार, परिणाम, झूठे बहाने बनाना, विश्वास और भरोसा टूटता है, किसी का अपमान करने के लिए कार्टून चित्र बनाना, रिश्ते बिगड़ते हैं, चालाकी से
परीक्षा में नकल करना सच्चाई और आदर को नुकसान पहुंचता है। अगर सभी के लिए रचनात्मकता से सोचना संभव है तो ऐसा क्यों होता है कि हम कभी कभी रचनात्मकता से नहीं सोच पाते? हमारे रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं? इनमें से कुछ बाधाएं हैं खुद पर विश्वास ना होना और आत्मविश्वास की कमी होना। जब हम कहते हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकता, तो ये आत्मविश्वास की कमी की वजह से होता है। इन बाधाओं को पार करने के लिए हमें खुद में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। अब स्क्रीन पर कुछ नकारात्मक वाक्य दिखाए जाएंगे जिनका उपयोग हम आम तौर पर करते हैं। इन्हें पढ़कर खुद से ये प्रश्न पूछें कि क्या आपके मन में भी इस तरह के विचार आते हैं? फिर 3 मिनट के लिए विचार करें और इन वाक्यों के लिए सकारात्मक वाक्य ढूंढकर बताएं। ये तो बहुत परेशानी वाला काम है। ये मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। मुझ में इस तरह की रचनात्मकता नहीं है। ये तो बचकाना लग रहा है। सब लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूं। मैं सफल नहीं हो पाऊंगी। क्या आपने इनके बारे में सोचा? चलिए इन वाक्यों का सकारात्मक रूप देखते हैं। सकारात्मक विचार, मैं इसे कैसे हल कर सकती हूँ? मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे किस तरह पूरा कर सकती हूँ? मैं रचनात्मकता से सोचना कैसे शुरू कर सकता हूँ? इसे करने की कोशिश तो करूं, उसके बाद निर्णय लूंगी। तो क्या हुआ? अगर मैं सफल हुआ तो शायद लोगों को मेरा सुझाव अच्छा लगे। जब तक सफल ना हो जाऊं तब तक कोशिश करती रहूंगी।